थी, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ। आप भी जग्गू कुक्कू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी, वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुई थी। अरे वाह, एक साथ चार चार शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा, बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वो बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुक्कू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छिप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी, तभी धीरे से जग्गू कौवा कुक्कू के कान में बोलता है, कुक्कू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं, वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुक्कू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुक्कू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी, बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुक्कू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुक्कू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती, क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की। भाई, अगर हम वहाँ ना होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती, आप ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी? ऐसे कुक्कू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुक्कू सारे सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए? जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता? ऐसा बोलकर कुक्कू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती, अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या